नमस्ते। वंदे मातरम। आपका स्वागत है जीके पॉइंट स्टडी में। बी अपडेट इन योर लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एसएससी या इंडियन रेलवे के जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है, और कई बार केबीसी जो होता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम और जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर की। इंडो चाइना बॉर्डर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये 1914 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्यतः ये भूटान से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ एक्सटेंड कर दिए। और जब तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था उस समय तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई थी, शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत ये रेखा खींची गई थी। और इस रेखा को बाद में चाइना मानने से इनकार करता रहा है और चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है, जो मैकमोहन लाइन से काफ़ी मिलती जुलती है। हेनरी मैकमोहन के नाम से ये लाइन है। और दलाई लामा जो कि पहले तिब्बत के हिस्सा थे वो अरुणाचल प्रदेश का भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश से की जो बाउंड्री है चाइना के साथ में और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उस बाउंड्री को डिफाइन कर दी है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड्स की ओर जाते हैं। इंडो पाक बॉर्डर काफ़ी विवादास्पद बॉर्डर है ये भारत पाकिस्तान का। इसे मुख्य रूप से हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। 1947 में जब 17 अगस्त के दिन इसका डिमार्केशन जो लाइन जो है पब्लिश की गई थी, जब ब्रिटेन ने ये निर्णय लिया कि भारत को आज़ाद किया जाता है तो उन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में सर साइरिल रेड क्लिफ को ये जिम्मेदारी दी गई और इसके पहले उन्होंने कभी भी भारत और इनको नहीं देखा था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उनके बीच में एक रेखा खींची गई। और 45 आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया था, लगभग 450,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था, उसको डिमार्क किया था सर रेड क्लिफ ने। और इसकी जो वर्तमान लंबाई है वो 3,323 किलोमीटर है। और अब चूँकि अलग हो चुका है बांग्लादेश उससे, पाकिस्तान से, आप लोग जानते हैं 1971 के युद्ध में, तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ नाम के नाम से जानते हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जर्मनी पोलैंड बॉर्डर। जर्मनी पोलैंड बॉर्डर को हम ऑर्डर नीचे लाइन नीस रेखा के नाम से जाना जाता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 472 किलोमीटर लंबी है। मुख्य रूप से ऑर्डर नीस जो रेखा की स्थापना है वो उस समय ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में 1950 से 1990 के बीच में डिमार्केशन हुआ था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाद में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का जब विलय हो गया था 1990 में, उसके बाद जर्मन पॉलिश बॉर्डर ट्रीटी को में चीज़ों को रीडिफाइन किया गया। अब जर्मन फ्रेंच बॉर्डर की बात करते हैं। जर्मन फ्रेंच बॉर्डर को हम मैगिनाट नाम रेखा के नाम से जानते हैं। और ये 1929 से लेकर के 1938 के बीच में इसको बनाया गया था और इसकी लंबाई जो है वो 450 किलोमीटर है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 1929 से 1938 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी और आंद्रे मैगिनोट फ्रेंच मिनिस्टर थे वहाँ पे 1920 से अर्ली 1930 के बीच में, उनके नाम से इसको जाना गया। और 1935 से 1969 के बीच में ये यूज़ में रही और कंक्रीट स्टील आयरन से मुख्य रूप से बनाया गया है। और ये वर्ल्ड वार सेकेंड को देख चुका है, बैटल ऑफ फ्रांस 1940 को देख चुका है और ऑपरेशन नॉर्थ बेंड 1945 को भी देख चुका है। अगली स्लाइड की ओर हम जाते हैं और बात करते हैं यूएस कनाडा बॉर्डर की। इसे हम 49th पैरेलल लाइन भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको 49th पैरेलल नॉर्थ कहा जाता है। ये लैटिट्यूड का सर्कल है जो आपका इक्वेटर के नॉर्थ में है, 49 डिग्री ऊपर है। इक्वेटर और लैटिट्यूड क्या होते हैं या लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख पाएंगे हमारे जीके पॉइंट जो चैनल है हमारा, उस पर आप देख सकते हैं। इसे 49वीं समानांतर रेखा के रूप में जाना जाता है और 1846 में 15 जून को इसकी स्थापना हुई थी और इसके बॉर्डर की लंबाई 8,891 किलोमीटर है। कोरियन बॉर्डर।
इससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम 38 पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। 38वीं समांतर रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी लंबाई 281 किलोमीटर है। और जब प्री कोरियन वार जो बाउंड्री थी 241 किलोमीटर है, और प्री कोरियन बाउंड्री थी तब इसे हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड के रूप में यूज़ करते थे। और आज भी ये जो गैर मिलिट्री एरिया है दोनों के बीच में, उसके लिए रेफ़र किया जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। इनकी जो लंबाई है वो 241 किलोमीटर है, शायद गलती से हमने 281 किलोमीटर भी लिया होगा। 241 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ 38 पैरेलल लाइन। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ते हैं। और अगली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाक अफगानिस्तान बॉर्डर। पाक अफगानिस्तान बॉर्डर को डूरैंड लाइन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं 12 नवंबर 1893 में जब एंग्लो अफगान वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर है। और जो वर्तमान इसका शेप है वो 8 अगस्त 1979 को आया, जब एंग्लो अफगान संधि हुई 1919 में, थर्ड एंग्लो अफगान वार में, जो ब्रिटिश और अफगान के बीच में एक संधि हुई थी, उस जो वार हुआ था तीसरा वार, उसके बाद वर्तमान स्वरूप में आया ये। आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे चैनल को देखा, जीके पॉइंट स्टडी को। और एक बार आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि बी अपडेट इन योर लाइफ, और इसी तरह की नई नई खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल जीके पॉइंट स्टडी, और अनेक मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।